बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ सुबह का टाइम है और बच्चे अभी सो रहे हैं। बच्चे उठते हैं तो मैं उनको नहलाती हूँ, जब तक मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं तो कपड़े प्रेस में पहले से करके रख देती हूँ, फिर बाद में अपने कामों में लग जाती हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं होती। जब हस्बैंड आते हैं तो उनको कपड़े प्रेस करे हुए मिल जाते हैं। आजकल बारिशों के मौसम चल रहे हैं तो हनी ज़रा सा तंग करते हैं, मली और हनी नहाने में। तो अब मैं उनको रोज़ के रोज़ नहीं नहलाती हूँ, हर 2 दिन के बाद नहलाती हूँ, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो गया है। तो गीज़र अभी हम लोगों ने अपना ऑन नहीं करा है, तो पानी वैसे ही ठंडा आ रहा है, तो इसलिए बच्चे घबराते हैं। करती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे। यहाँ बच्चों को नहला दिया है मैंने, दोनों बच्चों को। तो मम्मा मैं आते या दादा है क्या? मैं आती या दादा। हेलो गाइस, मैं नाते आ जाई हूँ। आप कैसे आप सब? तो यहाँ बच्चों के लिए मैंने आइसक्रीम बना दी थी कल आइसक्रीम मॉल में। मली ज़िद कर रही थी 2-3 दिन से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो मेरे पास स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉ होती है फ्रीज़र में। देखें, ये केले और स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने। इसमें मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी ले ली थी, फ्रीज़र हुई हुई थी। 3 बनाना ले लिए थे मैंने इसके अंदर, और 4 चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए थे। और क्रीम मेरे पास रखी थी, वो मैंने डाल के, और ½ टीस्पून वनीला एसेंस डाल के मैंने सबको ब्लेंड कर लिया था, और मॉल में डाल के आइस मॉल में और फ्रीज़ कर दिया था ओवरनाइट। ये देखें, ये निकल गई है, ये देखें। और 4 चम्मच मैंने इसमें कोमैल भी डाला था, कंडेंस्ड मिल्क। बहुत क्रीमी क्रीमी सी बनती है। आप सिर्फ स्ट्रॉबेरी की भी बना सकते हैं, मैंने बनाना स्ट्रॉबेरी की बनाई थी। हनी मेरे पास ही खड़े हुए हैं, आइसक्रीम कर रहे हैं। यहाँ मली अम्मी से बात कर रही है, अम्मी की कॉल आई हुई है। स्ट्रॉबेरी सिरप है जी, स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रही हूँ। ये आज ही बनानी है मम्मा। बन गई, ये कल बनाई थी ना मैंने। स्ट्रॉबेरी सिरप है ये। मुझे ज़्यादा डालना। ज़्यादा डालूँ आपको? और ये वाली बात ये लो, आपको ज़्यादा डाल दी, ठीक है। यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो यहाँ पे? ये लीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? आप पे आटो टिपी आओ। ये भी मैं अपने हाथों से खिलाऊं? ये कोई जैसी सेव ताकती है। ये लजीज और स्वादिष्ट भी है। तो इस वक्त मैं इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रही हूँ मली को लेके, क्योंकि मली को आज सुबह से पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द बता रही हैं। सुबह बस इन्होंने एक सैंडविच खाया था। बारिश हो रही है बहुत। तो सैंडविच खाने के बाद से फिर इनको जो दर्द शुरू हुआ है, सारा दिन ये दर्द दर्द बोलती रही हैं, और मैं इसी चक्कर में थी कि अभी ख़त्म हो जाएगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो कभी मैं इनको डाइजेस्ट खिला रही थी, कभी कुछ खिला रही थी मैं इनको, कि बच्ची ये थोड़ा सा हो रहा होगा, अभी सही हो जाएगा वॉशरूम जाने के बाद, लेकिन सही नहीं हुआ। तो जब सही नहीं हुआ, रात हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो इन्हें डॉक्टर के पास लेकर आई। मली को ये सिरप भी पिला दिया है 3 दफ़ा, जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अम्मी को कॉल की थी तो अम्मी कहने लगी भूसी खिला दो 1 चम्मच, तो ये 1 चम्मच भूसी भी पानी में घोल के पिला दी है।
जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मली के पेट की सिकाई करने लगी हूँ क्योंकि डॉक्टर हमें मिला नहीं। 11:15 बज गए हैं हमें। एमरजेंसी में गए थे हम लोग, 11 बजे डॉक्टर उठ गया था। तो मैं इसकी सिकाई करने लगी हूँ पेट की। नर्स बैठी हुई थी तो उसने मुझे बोला है कि आप कावा बना के दें, तो अब मैं मली के लिए कावा बनाने लगी हूँ। का खाना बना लिया है। ये मैंने प्याज और खीरा डाल के, काली मिर्च और नमक डाल के सिंपल रायता बना लिया। यहाँ मैंने छोले और आलू वाली बिरयानी बना ली है क्योंकि रोज़ रोज़ खाकर गोश्त दिल भर गया है। कल रात को मैंने चिकन बना ली थी, कढ़ाई चिकन की, तो मली तो खा नहीं रही हैं। मली की तबीयत सही नहीं है, रात को भी उठ गई थी ये, तो रात को भी मली ने खाना नहीं खाया था, इतना दर्द हो रहा था। कावा मैंने इनको बना के दे दिया था रात को, तो और पेट को मैं इनके सलाती गई तो सो गई थी 1-1.5 घंटे बाद, इतनी मुश्किल से रात के 2 बजे। फिर 6:30 पौने 7 बजे दोबारा सुबह से उठी हुई थी। दर्द हो रहा है मामा, दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द तो कभी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अभी फिर कह रही है, अभी मैंने थोड़ा सा इनको लाइट सा नाश्ता दे दिया है, बिस्किट और चाय का। अभी मुझसे फिर कह रही हैं आके थोड़ी देर में, मामा मुझे दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा लॉकडाउन भी हो गया है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। देखती हूँ डॉक्टर्स वगैरह कोई क्लिनिक, कोई डिस्पेंसरी खुली हो तो फिर। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, दिल चाह रहा है कि बहुत रोऊं। एक ही बेटी है मेरी, आप लोग सब दुआ कीजिए। कभी माशाल्लाह 5 साल की हो गई है, कभी इतना दर्द नहीं हुआ। बचपन में होता था हल्का फुल्का, तो वो ठीक हो जाता था। सभी माएँ अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं। माँ होती ऐसी चीज़ है कि हर मुश्किल वक्त से और हर दुश्मन से लड़ जाए अपने बच्चों के खातिर। लेकिन अल्लाह ताला से हम कभी नहीं लड़ सकते, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। सुबह में जब ये उठी थी तो मैंने इसको चारों कुल पढ़ के और अलहम्दुल शरीफ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के दम वगैरह कर दिया था, तो अल्लाह के करम से उसी वक्त ठीक हो गया था। तो फिर ये 8 बजे तक दोबारा सो गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ किसी डॉक्टर वगैरह के पास, कोई क्लिनिक वगैरह डिस्पेंसरी खुली हो। सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद पड़े हैं क्योंकि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन लग चुका है और कोई फालतू दुकानें नहीं खुली। सिर्फ बहुत ज़रूरी दुकानें, खाने पीने की एशिया की दुकानें खुली हुई हैं, बेकरीज वगैरह, दूध वगैरह की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सारा कुछ बंद है।
और मेडिकल वगैरह के स्टोर भी खुले हुए हैं, कुछ अभी मैंने देखे हैं। हो सकता है डॉक्टर बैठा हो जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही हूँ। इस दफ़ा भी पहले की तरह बहुत सख्त लॉकडाउन हुआ है। शुक्र है डॉक्टर तो बैठे हुए थे, दूसरा नंबर हमारा था। डॉक्टर की डिस्पेंसरी के साथ ही मेडिकल की छोटी सी शॉप थी, तो यहाँ से मैंने दवाइयाँ ले ली थी और बस घर की तरफ रवाना हो गए थे। कल रात से ही हम अली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं रात को भी दवाई लेने गए थे तो डॉक्टर नहीं था, तो बस रात ऐसे तैसे करके हमने गुजार ली और सुबह से वेट कर रहे थे, क्योंकि ये डॉक्टर शाम में ही बैठते हैं। इसलिए मैंने व्लॉग भी दूसरे दिन कंटिन्यू रखा, तो ये आज दूसरे दिन का व्लॉग है। 2 दिन से मैं वीडियो को एंड नहीं कर रही थी, क्योंकि मली की तबीयत सही नहीं थी। तो अगर मैं अपलोड कर देती तो फिर आप लोग भी पूछते कि अब मली की तबीयत कैसी है, तो इसलिए जो भी कुछ है आपके सामने है। तो बस अब हम घर आ गए हैं। 2 डब्बे दिए दवाई के इन्होंने। ये कीड़ों की दवाई है, डॉक्टर ने कहा है कि हो सकता है कीड़े भी हो सकते हैं। और ये गैस की और दर्द की दी है, पेट के दर्द की। अच्छे डॉक्टर हैं ये, मैं अमूमन डॉक्टर के पास जाती हूँ, इन डॉक्टर की लग भी जाती है मली को दवाई। मली के लिए मैगी बनाने लगी हूँ, पानी बॉईल करने रख दिया है, क्योंकि दोपहर में भी मली ने कुछ नहीं खाया। सुबह के सिर्फ एक बिस्किट खाया हुआ है चाय से, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। बस ये आधा पैकेट ही बनाऊँगी। खा खा के 1 हफ्ते से गोश्त खा रहे हैं, तो हस्बैंड ने भी आज मुझे कहा कि कोई सब्ज़ी बना लो, तो तुरैया बनाने लगी थी मैं आज। दोपहर में मैंने छोले वाले और आलू वाले चावल बना लिए थे, बिरयानी, क्योंकि मली की भी तबीयत सही नहीं है, तो वैसे ही समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए क्या नहीं बनाए। रात को मली देर से सोई थी, सुबह देर से आँख खुली तो गोश्त मैंने निकाला नहीं था, वरना गोश्त वाली बिरयानी बना लेती। कुछ तुरैयाँ पतली होती हैं तो छिलका आसानी से उतर जाता है खुरचने से, और कुछ मोटी होती हैं तो इस तरह उतारना पड़ता है छिलका उनका। मली तो खाना खाएंगी नहीं, क्योंकि अभी मैंने मैगी दी है उन्हें बना के, और मैं भी इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ तुरैयाँ। बस
के रख देती हूँ, जो बड़े शॉपर्स होते हैं इकट्ठे मंगवा के। और अगर वैसे मुझे कभी चाहिए होते हैं सैलेड वगैरह के लिए या फ्रेश टमाटर चटनी के लिए, तो भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ चटनी के लिए। लेकिन ज़्यादातर मैं फिर मंगा लेती हूँ ताज़े टमाटर, हाफ़ केजी 1 केजी, तो सही रहते हैं सैलेड वगैरह में या ताज़ा चटनी जब मैं बनाती हुई। देखें ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहे हैं, अब बिल्कुल पतले पतले कटे हैं। ये देखें, अगर मैं इनको रख दूँगी तो फिर ये पानी छोड़ देंगे। मैंने हाथ के हाथ इनको काट लिया है। बेसन पहले मैं इसमें तेल डाल के मसाले में साथ में नमक मैं बहुत कम डालती हूँ। मसाले के साथ नमक सब्ज़ी वगैरह डालने के बाद मैं नमक डालती हूँ, क्योंकि इससे अंदाज़ा सही रहता है।
नींबू और थोड़ा हरा धनिया मिला दिया है, उसको भून लिया है, ये तैयार हैं तुरैया। तो ये था मेरे 2 दिन का व्लॉग जो मैंने आप लोगों से शेयर करा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।